अब स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इसमें डेरिवेशन भी पूछा जाता था। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैटर है तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए और उसी को आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो मी डिनोटेड बाई म्यू इज n इंटू पी। ये होता है मीन, वेरिएंस, डिनोटेड बाई सिग्मा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एन पी क्यू, ठीक है। Therefore, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका हो जाएगा? अंडर रूट एन पी क्यू, दैट इज दिस इज इक्वल टू सिग्मा। तो यही दो फार्मूले हैं। मीन होता है n इंटू पी और वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू, जो कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। सिग्मा को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स अंडर रूट n इंटू पी इंटू क्यू। अब इस पर बेस्ड हमारे पास एक तो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो हम लोग टेकअप कर लेते हैं। पेज नंबर 33। अब इस पे एक क्वेश्चन है नंबर 1। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज 6 and variance is 9 given mean is 6 and variance is 9। अब इस पे हमको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है सही है या गलत है, ठीक है। यही कमेंट करना है हम लोगों को। नाउ मीन, दिस इज 6 और मीन होता है n इंटू पी, दिस इज नंबर 1, and variance, this is 9 n into p into q, इसको नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। नाउ 2/1, 2/1 करेंगे तो एन पी क्यू अपॉन एन पी, दिस इज 9/6। तो देखिए n और p ये दोनों कैंसिल हो गए,
Q equal 3/2. This is 1.5. अब देखिए Q की वैल्यू 1.5, ठीक है। आप जानते हैं कि P प्लस Q इक्वल 1, मतलब ना तो P 1 से ग्रेटर हो सकता है और ना ही Q 1 से ग्रेटर हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए Q 1.5 which is greater than 1, that is the given statement is false. You have to write below the given statement is false. Okay, now second question. Second question है a die is tossed thrice. 3 बार डाई को टॉस किया गया है। A success is getting 1 or 6. या तो 1 आ रहा है डाई पर या 6, और इसी को सक्सेस कहा गया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम कोई डाई को टॉस करते हैं और कोई भी नंबर उस पर आता है, कोई भी नंबर 1 से लेकर 6 तक, तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो 1 और 6, जब सेट थ्योरी में बात करते हैं 1 को और को, तो और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का अलजेब्रा में मीनिंग होता है प्लस, ठीक है। तो 1 और 6 मतलब 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 6 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 2/6, दैट इज 1/3, ठीक है। अभी इतनी बात। फिर कहा जा रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। जो नंबर आ रहा है 1 और 6, तो इसी का हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक डाई है, उसको 3 बार टॉस किया जाता है और फिर 1 और 6 मतलब 1 या 6 ये हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देते हैं। तो जो ये 1 और 6 आ रहा है, इसका हम मीन एंड वेरिएंस निकालें इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 1 or 6 is 1/6 plus 1/6, that is 2/6, that is 1/3, ठीक है। तो जब इसी को हम P से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 और 6 को ये कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इसको हमने P से डिनोट कर दिया। देयरफॉर Q इक्वल 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। हाँ, अब गिवन n इक्वल 3, n इक्वल 3 गिवन है। क्यों? डाई को
3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, 3 बार टॉस किया जा रहा है, तो n इक्वल 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टॉसेस of a die is 3. Then mean n into p, that is 3 into 1 by 3, that is 1. Variance n p q, तो 3 into 1 by 3 into 2 by 3, तो ये 3 कैंसिल, 2 by 3, तो पेज नंबर 33 पे आप ये क्वेश्चन देखिएगा, हमको छोटा क्वेश्चन यही मिला है, ठीक है। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ओके।